नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी अनोखी और सच में हैरान कर देने वाली घटना की निष्पक्ष पड़ताल करने जा रहे हैं, जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विचित्र पैरोडी मूवमेंट की, जो देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ये सब सिर्फ एक मजाक से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ही जल्द ये युवा असंतोष और डिजिटल अधिकारों की एक बहुत बड़ी कहानी में बदल गया। जरा इस नंबर को देखिए, 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बेहद असामान्य पॉलिटिकल ग्रुप के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की गिनती है। इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर लोगों का जुड़ना ये साफ कर देता है कि ये सिर्फ कोई इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि है क्या। इस वायरल समूह का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। ये भारत का एक पैरोडी ग्रुप है, जिसे विशुद्ध रूप से एक व्यंग या मजाक के तौर पर शुरू किया गया था। ये समूह खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताता है। सबसे मजेदार बात तो इनकी सदस्यता की शर्तें हैं, जैसे कि पेशेवर तरीके से शिकायत करने या रेंट करने की क्षमता होना। ये व्यंग का एक ऐसा चरम रूप है जो सीधे तौर पर युवाओं की स्थिति पर कटाक्ष कर रहा है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला, राइज ऑफ द कॉकरोचेस। दूसरा, व्यंग्य की उत्पत्ति। तीसरा, डिजिटल सेंसरशिप का सामना। और चौथा, युवा बेरोजगारी और असंतोष। तो बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, राइज ऑफ द कॉकरोचेस। अगर हम निष्पक्ष होकर सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला कंट्रास्ट दिखता है। सीएनजेपी, जो कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर व्यंग्य कर रही है, उसके इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं आधिकारिक पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या इसके आधे से भी कम है। एक पैरोडी समूह का देश के आधिकारिक राजनीतिक दल को डिजिटल फॉलोअर्स के मामले में इतना पीछे छोड़ देना अपने आप में एक बहुत ही असाधारण घटना है। और मजेदार बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट के फॉलोअर्स तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने अपना मैसेज फैलाने के लिए एआई से बनी तस्वीरों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इंटरनेट पर हैशटैग मैं भी कॉकरोच या मैं भी कॉकरोच हैशटैग तो जैसे आग की तरह फैल गया। बात सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही नहीं रुकी। हाल के दिनों में कई युवा स्वयंसेवक सफाई अभियानों में लिटरली कॉकरोच की तरह कपड़े पहन के पहुंच गए। अब आते दूसरे भाग पर, ओरिजिन्स ऑफ द सटायर। आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? इस पूरी चिंगारी की शुरुआत एक बयान से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कीड़े मकोड़ों से कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा व्यापक रूप से भारत के सभी युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी और बोगस डिग्रियां हैं। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इसी बात को आधार बनाकर बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत डिप्के ने एक मजाक के तौर पर पहले दिन सीजेपी की स्थापना की, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर ये एक वायरल विस्फोट बन गया, जो कुल मिलाकर 20 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंच गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, सटायर एनकाउंटर्स डिजिटल सेंसरशिप। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद सीजेपी की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इस पर समूह के संस्थापक ने अधिकारियों पर वेबसाइट हटाने का आरोप लगाया और एक बड़ा ही विद्रोही और व्यंग्यात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा, कॉकरोचेस नेवर डाई, यानी तिलचट्टे कभी नहीं मरते, और बताया कि वे एक नए डिजिटल ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। अगर हम इस डिजिटल रस्साकशी को थोड़ा और ध्यान से देखें तो स्थिति कुछ ऐसी है। सीजेपी की वेबसाइट भारत में ब्लॉक है और बाहर भी डाउन है, जिसका कारण संस्थापक ने अधिकारियों की कार्रवाई बताया है। उनका आधिकारिक एक्स पेज, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, अब कानूनी मांग के जवाब में भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा संस्थापक अभिजीत डिप्के का यह भी दावा है कि समूह और उनका अपना निजी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि इस मजाक ने किस स्तर की हलचल पैदा कर दी है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कंटेंट। हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसने इस मूवमेंट को हवा दी। और ये चार्ट इस बात को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। भारत की 1.4 बिलियन की विशाल आबादी में से लगभग 50% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यधारा की राजनीति और रोजगार के अवसरों में इनकी भागीदारी काफी सीमित है। असल में यही वो जमीनी हकीकत है जो इस पूरी कहानी का आधार है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि इस समूह की सफलता केवल एक इंटरनेट जोक का नतीजा नहीं है,
जैसा कि संस्थापक अभिजीत दिपके ने खुद कहा, इस समूह की लोकप्रियता भारत में उच्च बेरोजगारी दर और युवाओं के बीच उस भावना को दर्शाती है कि मुख्य धारा की राजनीति उन्हें नजरअंदाज कर रही है। देश का युवा वर्ग इस पैरोडी का इस्तेमाल अपनी वास्तविक आर्थिक हताशा और गुस्से को आवाज देने के लिए एक बैरोमीटर की तरह कर रहा है। इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सवाल उठता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब इंटरनेट पर राजनीतिक व्यंग्य और पैरोडी मुख्यधारा की राजनीतिक भागीदारी से कहीं आगे निकल जाए, तो यह किसी भी देश के युवाओं के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? क्या यह महज एक डिजिटल ट्रेंड है या एक बहुत गहरी आर्थिक चिंता का प्रतिबिंब जो ध्यान देने की मांग कर रहा है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।